अब आपके सामने तुमुन प्रत्यय प्रस्तुत है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है और इसका अर्थ है के लिए। जैसे बालक का शब्द रूप देखें तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति है संप्रदायानुसार को के लिए। ये चतुर्थी विभक्ति जो के लिए है। और जैसे पठ प्लस तुमुन पठितुम है पढ़ने के लिए, और ये चतुर्थी लगा दे तो पठनाय, पठन में चतुर्थी कर दिया पठनाय। भक्षणाय शिक्षणाय, ठीक है, खाने के लिए। शिक्षणाय शिक्षा देने के लिए। दानाय दान देने के लिए। रक्षणाय रक्षा करने के लिए। उसी अर्थ के लिए तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। पठ प्लस तुमुन पठितुम, पठ प्लस तुमुन है पठितुम। सेव प्लस तुमुन सेवितुम, सेवा करने के लिए। हस प्लस तुमुन हसितुम, हंसने के लिए। क्री प्लस तुमुन करतुम, कार्य करने के लिए, काम करने के लिए। जैसे मैं काम करने के लिए घर जाता हूं, हम कार्यम करतुम गृहम गच्छामि, करतुम। क्री धातु है खरीदने के लिए। क्रय विक्रय होता है। क्रेतुम खरीदने के लिए। इसमें वी लगा दे तो विक्रेतुम बन जाएगा, बेचने के लिए। वी लगाते ही विक्रय बन जाता है, बेचने के लिए। और क्री मीन्स क्रय, खरीदने के लिए। सो इसका उच्चारण है क्री और यह है क्री। क्री क्री, दोनों एक में ह्रस्व एक में दीर्घ है। सो इसका अर्थ होता है, इसका क्री में तुमुन लगा तो कर तुम करने के लिए, और ये क्रेतुम खरीदने के लिए ना। पच धातु है पकाने करते हैं। पचती पचता पचंती। पक्तुम चवर का कवर में परिवर्तन होता है। वच धातु है वक्तुम बोलने के लिए। भुज धातु है भोजन करने के लिए। भोक्तुम भोजन के लिए। इसी से उपभोक्ता बना, उपभोक्ता भोजन करने वाला ना। अब हम आपके सामने लब धातु देखिए, लब्धुम। अब तुमुन प्रत्यय आपको पता है सब में कॉमन है, यहां से तक। श्रुता धातु जोड़िए श्रोतुम, सुनने के लिए। लब धातु प्राप्त करने के अर्थ में, लाभ के अर्थ में होता है, प्राप्त करना, गेटिंग एनीथिंग। लब लब्धुम प्राप्त करने के लिए। श्रु श्रोतुम सुनने के लिए। दा दातुम देने के लिए। जैसे दातुम और दानाए। पा पातुम पीने के लिए। पानाए पीने के लिए। सो चतुर्थी विभक्ति का भी अर्थोदय के लिए और तुमुन प्रत्यय का भी अर्थोदय के लिए। हन धातु है मारना, हंतुम मारने के लिए। गम धातु है गंतुम जाने के लिए। नम धातु है नंतुम प्रणाम करने के लिए। पूज धातु है पूजा करने के लिए। पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं भगवान का, देवी देवता ऋषि महापुरुष माता पिता सभी का हम पूजा करते हैं। पूजयितुम पूजा करने के लिए। भक्ष धातु है खाने के लिए, भक्षण करना। भक्षयितुम भक्षयितुम, ठीक है, खाने के लिए अर्थ हो। और शिक्ष धातु है शिक्षा, शिक्षा देना। शिक्षयितुम शिक्षा देने के लिए। अभी आप देख रहे हैं पठितुम सेवितुम हसितुम करतुम क्रेतुम पक्तुम वक्तुम भोक्तुम, ये सब जो शब्द हैं ये सभी धातु के साथ लगे हैं। सो तुमुन प्रत्यय भी हमेशा धातुओं के साथ ही प्रयोग होता है, वर्ब के साथ प्रयोग होता है, क्रियाओं के साथ ही प्रयोग होता है, ठीक है। और यह अर्थ बनाता है के लिए, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रयोग बताता हूं। देखिए अभी हमने तुमुन प्रत्यय धातुओं के साथ लगाया, उसके बाद जो पद बन रहे थे वो बताया था। अब हम तुमुन प्रत्यय के वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। छात्राः पठितुम कक्षायाम गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए कक्षा में जाते हैं। अब यहाँ पठितुम है, पठितुम हम क्या करेंगे, अभी मैंने कहा था कि आपको पेपर में क्वेश्चन दो ही प्रकार से पूछा सकता है। अधोलिखित पदानाम या पदेषु प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य वा लिखत, ठीक है। अलग करके लिखना है या विभाजित करके लिखना है, अलग करके या संयोज्य जोड़ करके। तो यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, हम इसमें से धातु प्रत्यय अलग कर लेते हैं। तो धातु क्या है, इसमें पठ धातु है, हमें पता चल गया देख करके। और प्लस तुमुन जो है वह तुम जो बना था यह तुमुन प्रत्यय था। तो आप पठ और तुमुन लिख देंगे, आपको पूरा मार्क्स से मिल जाता है, कोई गलती नहीं। छात्र पढ़ने के लिए कक्षा में जाते हैं, ठीक है। अब आइए, बालकाः क्रीड प्लस तुमुन क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति। अब बालकाः
क्रीड़ा क्षेत्र में गच्छन्ति, बालक खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र में जाते हैं। बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे या कोई भी बच्चे, वो खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र में जा रहे हैं। सो क्रीड तुमुन है तो बनेगा क्रीडितुम, 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 ये आपका आंसर होगा, क्रीडितुम, खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र। और शिक्षकः पाठयितुम कक्षायाम गच्छति, शिक्षक पढ़ाने के लिए, ऊपर था पठितुम, पढ़ने के लिए, छात्र पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। सो पठितुम पढ़ धातु है पढ़ने के लिए, और पाठ धातु है पढ़ाने के लिए। सो पाठयितुम, पढ़ाने के लिए। सो इसका धातु क्या है? पाठ धातु है, प्लस तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय से आप लोग बढ़िया से अब परिचित हो गए होंगे। यह है पाठ। शिक्षकः पाठयितुम कक्षायाम गच्छति, शिक्षक पढ़ाने के लिए कक्षा में जाते हैं। पाठयितुम, तुमुन प्रत्यय। जनाः कार्यम क्री प्लस तुमुन, यदि हमें पद दिया है उसके धातु प्रत्यय अलग करना है तो हमें धातु प्रत्यय अलग करना है। यदि धातु प्रत्यय अलग अलग दिया है तो हमें उसको जोड़ना है। ये हमें ध्यान रखना है। ये आपको कहा नहीं जाएगा क्या करना है, आपको खुद अपने विवेक से सोचना है कि यदि प्रकृति प्रत्यय या धातु प्रत्यय गिवन है सो उसको क्या करेंगे। यदि एक पद में है तो प्रकृति प्रत्यय धातु प्रत्यय अलग करते हैं। यदि अलग अलग है धातु प्रत्यय तो धातु और प्रत्यय को हम एक साथ मिलाकर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे पठितुम पढ़ने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, पाठयितुम पढ़ाने के लिए, क्री प्लस तुमुन करने के लिए, जनाः कार्यम कर्तुम कार्यालयम गच्छन्ति, लोग काम करने के लिए कार्यालय जाते हैं। देखिए आपको अनुवाद वाले वाक्य भी यहाँ थोड़े हेल्प हो सकते हैं, कैसे हम वाक्य बना रहे हैं, ये वाक्य अनुवाद में भी आपको हेल्प होंगे। सो प्रत्यय तो पढ़ रहे हैं लेकिन वाक्य तो बन रहा है, वाक्य जब बन रहा है तो वाक्य का अभ्यास हो रहा है आपका। सो इसलिए ये आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है, खास करके 9th और 10th के बच्चों के लिए, और 7th 8th के लिए भी उसका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, सो इसको देखते हैं। कर्तुम, कार्यम कर्तुम, ये बन गया। कहते हैं अहम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि, मैं चलचित्र देखना चाहता हूं। चलचित्र इस फिल्म, मैं फिल्म देखना चाहता हूं, चलचित्र उसको कहते हैं। सो द्रष्टुम है, दृश्य में दृश्य धातु है। दृश्य धातु हम कैसे लिखते हैं? दृश्य, दो के नीचे री और शो, दृश्य धातु है। और प्रत्यय तो आपको पता है, प्रत्यय क्या है? तुमुन प्रत्यय। ये हो गया आपका धातु और प्रत्यय, दृश्य प्लस तुमुन, द्रष्टुम। अच्छा, बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। यह है क के नीचे री और यह है क के नीचे र। क्री और क्र में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कभी कभी। क्री धातु है करने के अर्थ में, क्र धातु कुछ भी नहीं, क में रो है। ठीक है, ऐसे यदि हम री और र के अंतर के लिए एक दो और अक्षर लें, जैसे आप लेते हैं गृह, गृहम है, और एक है ग्रह, ग्रह। लोग क्या करते हैं जी, हमारे घर में आ जाए ग्रह प्रवेश तो ग्रह प्रवेश ऐसे बोल देते हैं, जबकि है गृह प्रवेश। गृह मीन्स घर होता है, ग्रह तो पता ही आपको, सूर्य चंद्रमा शनि राहु केतु मंगल बुध ये सब है। ठीक है, सो हमें ध्यान रखना चाहिए री का प्रयोग और र का प्रयोग। तो यह क्या है? दृश्य धातु है, द्रि, री धातु, दो में री है। ठीक है, जैसे क में री दिया तो क्री करना, और क में र और ई कर दिया क्री, तो उसका अर्थ है खरीदना। ठीक है, मैं आपको और एक दो एग्जांपल देता हूं। अगला एग्जांपल लेते हैं, छात्रः गुरुम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छति। छात्र गुरु से प्रश्न पूछना चाहता है। प्रष्टुम है, प्रष्टुम में ये थोड़ा अलग सा था इसलिए मैंने किया। प्रच्छ धातु होता है,
पृच्छ से होता है पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति। इसका धातु रूप कैसे प्रयोग होता है? पृच्छति। प्राय लोगों को आता है, नहीं आता है तो आपके लिए प्रयोग होगा पृच्छति, पृच्छतः और पृच्छन्ति। ये हम प्रयोग करते हैं पृच्छति, पृच्छ धातु है लेकिन धातु रूप चलता है पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति। जब हम आपको इसके प्रच्छ में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, तब बनता है आपका प्रष्टुम। छात्र गुरु से प्रश्न पूछना चाहता है। सपोज आप क्लास में बैठे हो, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रहे हैं, कोई भी, और आपकी इच्छा है कि कुछ में प्रश्न पूछो, तो हैंड रेज करते हैं, आप पूछते हैं। सो छात्र गुरुम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छति। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अहम संस्कृत भाषायाम सर्वश्रेष्ठम सर्वाधिकम अंकम लब्धुम इच्छामि। देखिए, अहम संस्कृत भाषायाम सर्वाधिकम अंकम लब्धुम इच्छामि। मैं संस्कृत भाषा में सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक अंक प्राप्त करना चाहता हूं, लब्धुम। ठीक है, सो ये धातु है आपका, इसमें लभ धातु है। मैंने पहले लिखा था लभ धातु मीन्स यू वांट टू गेट एनीथिंग, गेटिंग, प्राप्त करना, लाभ। ठीक है, लभ में तुमुन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह बनता है लब्धुम, और यह आपका धातु प्रत्यय। एक धातु प्रत्यय 1 मार्क्स का है, एमसीक्यू में गिवन होता है। थोड़ा सा आप यदि प्रैक्टिस कर लें, संस्कृत वो सब्जेक्ट है जो हमेशा ही संस्कार तो देता ही देता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मार्क्स भी देता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और भी कहीं दूर दूर बैठे हुए आपके रिलेटिव्स हैं उसको भी शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब जब मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको वह वीडियो मिलता रहे बार बार। धन्यवाद, नमस्कार।